हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एसएससीसी चैनल पे। मैं भरत सर आप लोगों के बीच आज क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री, किसी भी बोर्ड से हो आप, कोई मायने नहीं रखता है, टॉपिक मायने रखता है। हालांकि वैसे मैं अभी जो सम्स बताऊंगा वो बिहार बोर्ड का जो बुक है मैथ का, उसमें 8.2 का बेसिक बताऊंगा आज। कि अगर आप ट्रिगोनोमेट्री में जब आप इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, यानी डिग्री वाला जो बॉक्स में डिग्री का वैल्यू होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, तो इसका बेसिक वीडियो में जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको बेसिक वीडियो में वीडियो नंबर 2 में आप एक बार 1, 2 और 3 पूरा देखेंगे तो आपको आई थिंक 2 नंबर वीडियो में आपको मिलेगा कि कैसे जो है बॉक्स बनाया जाता है। सभी टीचर जो है बॉक्स याद करवाते हैं, रटवाते हैं। रटना नहीं है बच्चों, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसको जितने बारीकी से समझेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा और आप चीज़ों को बहुत अच्छे से अपना बना सकते हैं। आप चाहे कितने भी कमज़ोर हों, बेसिक लेवल से हम हर चीज़ सिखाते हैं। तो बेसिक लेवल में आपको उस वीडियो को तो ज़रूर देखिए, ताकि आपको इस चैप्टर में यूज होने वाला फॉर्मूला, जिसको हर टीचर याद करवाते हैं, याद नहीं करना, रटना नहीं है, उसको बनाना सिखाए हुए हैं। और उसके बाद और भी बहुत सारा ऐसा बात है जो इस चैप्टर में पहले जानना होगा, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसमें बच्चों रूट का, यानी कि करनी, सर्ट्स जो होता है रूट, अभी मैं बोर्ड पे आपको समझा रहा हूँ। रूट में आपको जोड़, घटाव, गुना और भाग, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको परिमयकरण आना चाहिए, परिमयकरण क्या होता है, कॉमन लेने आना चाहिए। सारा चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। रूट के जोड़ घटाव, आप बेसिक नॉर्मल जोड़ घटाव जो सीखे हैं वो तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पे रूट का जोड़ घटाव गुना भाग, मतलब कि रूट में अगर कोई डिजिट है तो किस कंडीशन में हमको जोड़ना है, कब घटाना है, कब गुना कर सकते हैं, कब भाग कर सकते हैं, कब जो है उसका परिमयकरण करना जरूरी हो जाता है। ये सारा चीज़ अगर आपको नहीं पता रहेगा तो इस चैप्टर को जब आप स्टार्ट करेंगे तो मैं जितना भी चीज़ अभी नाम लिया हूँ आप उसी सब पॉइंट में अटकेंगे, आप ऐसा फील करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑनलाइन में ऑफलाइन का फील आए पढ़ाई में, तो आप मेरे चैनल से जुड़ के देखिए, मेरे एक एक सवाल को देखिए, बेसिक से एडवांस लेवल तक के वीडियो को देखिए, तो आपको सारा चीज़ समझ में आएगा कि आपको ऑफलाइन, ऑनलाइन में ही हम आपको ऑफलाइन का फील करवा देंगे कि बच्चे कहाँ क्या मिस्टेक करते हैं। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर ने जो जो कहा था वही मिस्टेक मुझे से हो रहा है, और इस पॉइंट को बिना जाने ये लाइन क्लियर ही नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे पहले इसमें हम आपको बताते हैं, ये देखिए ये है रूट। रूट के अंदर बहुत सारा डिजिट, कोई भी डिजिट आ सकता है, सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो। तो इस रूट का अपने लोगों को सीखना है सबसे पहले जोड़, फिर इसका घटाव, फिर इसका आपको गुना, फिर इसका आपको भाग। ठीक है, हो सकता है इसका पार्ट 2 भी मुझे बनाना पड़े क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत बात इसमें सिखाऊंगा कि रूट का जोड़, घटाव, गुना, भाग सीखना है। फिर आपको 5th नंबर पॉइंट पे कॉमन लेना सीखना है कि कॉमन किस कंडीशन में इसमें लिया जाता है। फिर आपको 6th नंबर पॉइंट है परिमयकरण, जिसको हिंदी में परिमयकरण, इंग्लिश में रैशनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो आपको परिमयकरण आपको आना चाहिए। ठीक है, इसको हिंदी में परिमयकरण, अंग्रेजी में रैशनलाइजेशन कहते हैं। इतना पॉइंट अगर आपको, उसके बाद इसी सम्स में भिन्न का जोड़, घटाव, गुना, भाग वाला भी सिचुएशन आता है, तो वो सब तो आप बचपन से सीख ही चुके हैं। लेकिन जो बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं, जिनको बेसिक मैथ भी सही से ठीक नहीं रहता है, पहले उनको भिन्न का जोड़, घटाव, गुना, भाग वगैरह भी आना चाहिए। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले इसको कहा जाता है, वैसे तो इसको रूट कहा जाता है, ठीक है, इसको सर्ट्स भी कहा जाता है, करणी हिंदी में इसको बोलते हैं करणी, याद रखें। स्क्वायर रूट, वर्गमूल, जब कोई चीज़ को निकाला जाता है तो इसको वर्गमूल के लिए भी यूज किया जाता है कि ये चिन्ह जो है वर्गमूल का, किसी डिजिट का अगर आपको वर्गमूल निकालना हो तो भी, जैसे मान के चलिए आपको कोई बोले 16 के ऊपर ऐसे कर देते, यानी कि 16 का हमको वर्गमूल निकालना है। और वर्गमूल जब भी कोई चीज़ का निकलता है तो प्लस माइनस के चिन्ह में उसका आंसर लिखा जाता है। जैसे 16 का वर्गमूल 4 आएगा, प्लस में भी माइनस में भी, तो प्लस माइनस के चिन्ह को लगाते हो, इसको वर्गमूल के चिन्ह के रूप में भी पहचाना जाता है, स्क्वायर रूट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, और ऐसे रूट बोलते हैं, सर्ट्स बोलते हैं, हिंदी में करनी बोलते हैं। तो इतने बातों को जानेंगे बच्चों पहले। उसके बाद सबसे पहले हम चालू करते हैं जोड़। मान के चलिए आपको जोड़ सीखना है रूट का
जोड़। तो रूट के जोड़ में बच्चों हमेशा याद रखना है, जैसे हम एक सम्स लेते हैं, इससे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए हम ले लिए रूट में यहाँ पे 2 और प्लस में हम ले लिए रूट में यहाँ पे 5 ले लिए, 3 रूट 5 प्लस हम यहाँ ले लिए 2 रूट 2। ठीक है। तो बच्चों रूट के अंदर सबसे पहला पॉइंट होता है कि रूट के अंदर जब भी डिजिट एक जैसा होगा, रूट के अंदर जब भी डिजिट एक जैसा होगा तभी उसका जोड़ या घटाव हो सकता है। ठीक है। गुणा में फिर अलग नियम है, जोड़ और घटाव में नियम है कि रूट के अंदर का संख्या, रूट के, मैं यहाँ पे रूल भी लिख दे रहा हूँ कि रूट के अंदर का संख्या एक समान होने पर हमेशा जोड़ या घटाव किया जा सकता है। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और रियल में आप पढ़ना चाह रहे हैं अच्छे से, तो बच्चों इसका नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि मैं बहुत आराम से चीज़ों को सिखाता हूँ, बारीकी से। कितना भी कमज़ोर लेवल का बच्चा हो वो ज़रूर सीख पाएगा। तो रूट के अंदर देखिए बच्चे, हम क्या लिखे, रूट के अंदर का संख्या एक समान होने पर हमेशा जोड़ या घटाव किया जा सकता है। बात याद रखना है। तो देखिए संयोग से यहाँ पे जोड़ है और जिस भी चीज़ के पीछे कोई भी चीज़ का चिन्ह नहीं हो वहाँ भी जोड़ का चिन्ह छुपा रहता है। मतलब यहाँ जोड़ है, समझाने के लिए हम लिख दिए हैं, फिर इसको मिटा देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है। अब आप क्या सर इसको भी इसको सबको जोड़ दें? नहीं, ऐसे कैसे जोड़ दीजिएगा। याद रखना है कि प्लस तो है ही, और डिजिट में अगर पूछा जाए तो डिजिट में यहाँ पे प्लस था और डिजिट में 1 था, चिन्ह में प्लस और डिजिट में 1, ये 2 चीज़ छुपा हुआ था जो दिख नहीं रहा था, लेकिन आपको दिखना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे ये चीज़ रहता है। तो जब जोड़ा जाता है ना तो रूट के अंदर का चीज़ समान होना चाहिए। तो इसके अंदर में रूट में 2 है, इसके अंदर में रूट में 2 है, तो इस दोनों को हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, लेकिन इसके साथ रूट 5 वाले को नहीं कर सकते। इसका मतलब हुआ कि +1 रूट 2, समझिए अब, +1 रूट 2 और नीचे में फिर लिख दिए इसका किसी भी चीज़ का चिन्ह उसके पीछे होता है, तो यहाँ लिख दिए +2 रूट 2। अब देखो बच्चों, रूल में सीखे होंगे, बेसिक में आपको पता होगा कि प्लस और प्लस जुड़ के प्लस रहता है, 2 और 1 को जोड़ के 3 लिख दीजिए, 2 और 1 को जोड़ के 3 लिख दीजिए, और रूट के अंदर जो 2 है इसको नहीं जोड़िएगा। याद रखिएगा, बच्चे क्या करते हैं, रूट में 2 उसको भी बोलते हैं सर जी आप इसको जोड़े हैं 2 और 1 को 3, तो इस 2 और इस 2 को जोड़ के रूट 4 लिख देते। नहीं, रूट के जोड़ का यही नियम है कि बाहर का चिन्ह वगैरह जुड़ेगा, संख्या जुड़ेगा, लेकिन रूट के अंदर की चीज़ को कभी भी जोड़ा नहीं जाता है। लेकिन रूट के बाहर का चीज़ भी तभी जुड़ता है जब रूट के अंदर समान संख्या हो, तब। वो बात हम लिख भी दिए हैं। तो सिंपल सा बेसिक सा बात है, बहुत छोटा बात है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं मालूम होने की वजह से आप सवाल में हमेशा फंसिएगा। तो बच्चों जोड़ के क्या आया, तो जोड़ के आया +3 रूट। शुरू में प्लस नहीं लिखते हैं, इसलिए इसको मिटा दे रहे हैं, समझाने के लिए हम लिखे थे। तो सिर्फ क्या लिखेंगे बच्चों, 3 रूट 2। कहाँ से आया 3 रूट 2, कैसे आया, पूरे बारीकी से बताएं चीज़ों को। तो इसका और इसका काम हो गया, इसका काम और इसका काम हो गया। हमारे पास क्या बचा, प्लस में 3 रूट 5। अब देखिए 3 रूट 5 वाला कहीं पे था ही नहीं, ये 2 मैच कर रहा था, ये थोड़ा अलग टाइप का था। तो ये नहीं कि सर जी 3 मैच कर रहा है तो 3 को जोड़ दे रहा है, रूट 2 रूट 5 नहीं जोड़ रहा तो उसको छोड़ दे रहे हैं। ऐसा कंडीशन में इसको नहीं जोड़ सकते। हाँ, एक काम कर सकते हैं, भले रूट, हमने क्या कहा, कॉमन लेना भी सीखना होगा, तो मैं कॉमन वाला बात भी सिखाते चलूंगा। 3 रूट 2 प्लस 3 रूट 5, बाहर का संख्या यहाँ भी आपको 3 दिख रहा है और यहाँ भी 3 दिख रहा है। भले रूट के अंदर डिजिट अलग अलग है, कॉमन लेने टाइम रूट के अंदर डिजिट एक जैसा होना जरूरी नहीं होता है। कॉमन लेने टाइम ये देखा जाता है कि बाहर का कौन सा संख्या ऐसा है जो उस पहाड़ा से कट जाए, यानी 3 के पहाड़ा से दोनों 3 कट जाएगा, तो दोनों में से 3 बाहर निकाल दीजिए। तो सोचिए 3 में 3 से भाग लगा तो 1, तो 1 को नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, खाली रूट 2। मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं चाहें तो 1 रूट 2, लेकिन 1 नहीं लिखा जाता है। जब आप मैथ अच्छे से सीख लेते हैं, जान जाते हैं, आपको पता रहना चाहिए, केवल रूट 2 लिख सकते हैं यहाँ पे। और फिर इस 3 से इस 3 में भाग हुआ, मान के चलिए तो 1 आया,
फिर से 1 नहीं लिखेंगे, खाली रूट 5 लिख देंगे। तो बच्चों इस प्रकार से हुआ जोड़। ये एक एग्जाम्पल आपको हम बताए हैं। हो सकता है हम आपको 1-2 सवाल और बता दें और फिर किसी वीडियो में घटाव सीख लेंगे, किसी वीडियो में गुना सीख लेंगे, तो आराम आराम से चीज़ों को सीखिए। अब बच्चों यहाँ पे बता सकते हैं, यहाँ स्पेस दिख रहा होगा तो देख लीजिए बच्चों। मैं इधर आपको एक और सवाल बताता हूँ। जैसे कि 2 नंबर में मैं आपको एक सवाल दे दे रहा हूँ। जैसे मान के चलिए 7√3 प्लस 6√2 प्लस 5√3 प्लस 3√3 3√2 ले लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप देखिए सवाल को ध्यान से, वापस से आपको ये माइंड में आना चाहिए कि एक जैसा रूट में किसमें है। √3 और √3 ये दोनों एक कैटेगरी का हो गया। √2 और √2 भले बाहर डिजिट कुछ भी हो, पहचानने का ट्रिक ही यही है कि रूट के अंदर में पहले मिलाइए क्या है। तो रूट के अंदर में आपको 2 जगह दिख रहा है एक टाइप का √3 वाला, और √2 वाला यहाँ और यहाँ दिख रहा है। समझाने के लिए वैसे लाइन खींच रहे हैं। तो आप 7√3 और 5√3 को जोड़िएगा तो आप खुद दिमाग लगाइए। बाहर के डिजिट को जोड़ना हमने सिखाया। आपको क्या सिखाया? बाहर के डिजिट को जोड़ सकते हैं। तो 5 और 7 को जोड़िएगा बच्चों, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 12√3। रूट के अंदर की चीज को नहीं जोड़ते हैं। बाहर का चीज भी तब जुड़ता है जब रूट के अंदर का चीज सेम हो, लेकिन रूट के अंदर की चीज को कभी भी जोड़ते या घटाते नहीं। फिर उसी प्रकार से प्लस और प्लस, तो ये दोनों जुड़ के प्लस ही रहेगा। उसके बाद इधर 6√2 है और 3√2 है, तो 6 और 3 9 हो गया बाहर का, अंदर वाला तो जुड़ेगा ही नहीं। फिर से देखिए बाहर का डिजिट आपको ऐसा मिल रहा है, भले यहाँ रूट में 3 है और रूट में यहाँ 2 है। अब इस दोनों को 12 और 9 को जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि डिजिट अलग अलग है रूट के अंदर, इसलिए, लेकिन कॉमन ले सकते हैं। 12 और 9 कौन सा वो पहाड़ा है जिसमें 12 भी आ जाएगा और 9 भी आ जाएगा? तो आप दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 का वो पहाड़ा है जिसमें 12 भी आता है और 9 भी आता है। तो मन में सोचिए 3 से भाग दिए 12 में, तो कितना आया बच्चों? 4। और रूट में 3 था तो रूट में 3 लिख देंगे। यही नहीं कि 3 से इस तक 3 में भी भाग दे दीजिएगा, बाहर वाले संख्या में सिर्फ भाग होगा। प्लस 3 से भाग दीजिए 9 में, तो कितना बार में कटेगा बच्चों? 3 बार। 3√2, 3 किया 9, भाग होके 3 आया, और √2 का भाग होके जब 1 आता है तो नहीं लिखा जाता है। जैसे यहाँ 1 आया था, यहाँ 1 आया। इस प्रकार से बच्चों ऐसे कॉमन लेना भी आप जोड़ के साथ साथ कॉमन भी सीख रहे हैं। इसी प्रकार से एक सम्स ऐसा लेते हैं जिसमें मैं घटाव भी बता देता हूँ। मान के चलिए घटाव लेते हैं, एक ले लेते हैं हम 10 रूट ले लेते हैं, मान के चलिए हम 6 ले लेंगे, और एक ले लेते हैं माइनस में 5√7, और यहाँ ले लेते हैं माइनस में 3√6, फिर माइनस में ले लेते हैं 2√7। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब आपको फिर से देखना होगा कहाँ जोड़ है कहाँ घटाव है। तो 10√6 के पीछे में प्लस है, इसके पीछे में घटाव है, इसके पीछे में घटाव है, इसके पीछे में घटाव है, लेकिन रूट के अंदर डिजिट कहाँ कहाँ मैच कर रहा है? यहाँ और यहाँ। मतलब 10√6 में से 3√6 घटाना है, तो 10 प्लस का संख्या ज़्यादा है इसलिए प्लस, तो 10 में से 3 घटेगा बच्चों तो कितना आएगा? 10 में से 3 घटेगा तो 7। रूट के अंदर वाला को नहीं घटा सकते हैं, तो 7√6, 10√6 में से 3√6 चला गया तो 7√6 बचा। अब गौर कीजिए आपके पास बचा -5√7 और -2√7। हम चाहे तो एक लाइन में ही बना देते, लेकिन फिर भी समझाने के लिए 7√6। देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। जब कभी भी माइनस हो दोनों जगह, 5√7 और -2√7, समझिएगा माइनस और माइनस जुड़ के हमेशा माइनस ही होता है। ठीक है, 5 और 2 जुड़ जाएगा। ये नहीं कि माइनस का चिन्ह है तो 5 में से 2 घटा के 3 लिख दिए, बहुत बच्चे लिख देते हैं। माइनस और माइनस के चिन्ह में चिन्ह हमेशा माइनस ही होगा, डिजिट का जोड़ हो जाएगा और ये √7 एज इट इज रह जाएगा, मतलब जैसे का तैसा। तो माइनस में आ गया आपको कितना बच्चों? 7√7, 7√7 आया, माइनस का चिन्ह आया। अब देखो बच्चों इस दोनों को नहीं घटा सकते क्योंकि ये 7√6 है और ये 7√7 है, लेकिन अगर कॉमन लेने वाला डिजिट हो, और देखिए संजोग ऐसा हो रहा है कि तीनों सम्स में ऐसा हम अपने मन से सम्स ले रहे हैं, कुछ सोच के नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट ले रहे हैं, लेकिन ऐसा डिजिट आ जा रहा है कि कॉमन भी हो जा रहा है। यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7, तो 7 आराम से कॉमन होगा। फिर से वो वाला सिचुएशन आएगा कि 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। 7 से 7 कट गया, 1√6, तो केवल √6 लिखेंगे। माइनस 7 से 7 कट गया, भाग हो गया, कट गया मतलब भाग हो गया, 1 आया।
1 रूट 7 तो केवल रूट 7 लिखेंगे ऐसे करके। तो इस प्रकार से बच्चों आप देख पा रहे हैं, वीडियो को आराम आराम से रोक रोक के देखिए, आगे पीछे करके देखिए। और ये है ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। किसी और वीडियो में मैं गुना, भाग, परिमेयकरण सारा चीज़ बताऊंगा अगले वीडियो में। तो अभी आपको अगर इस एक्सरसाइज को अच्छे से सीखना समझना है और आप अगर इसको स्किप करके आगे बढ़िएगा, मैथ आपका ठीक है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिन बच्चों का मैथ बहुत कमज़ोर है, वीक है, उनको कोई पॉइंट पता नहीं रहता है और डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए वो बच्चे हर सम्स में फंसते हैं। तो अगर मेरा समझाने का तरीका, सारा प्रोसेस आपको अच्छा लग रहा है कि मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तो आप हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। और आप इसका प्लेलिस्ट अगर आप पहले का वीडियो का देखना चाहते हैं 8.1 का, तो उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से नए टॉपिक के साथ, मैंने आगे की चीज़ों को लेकर के। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।